नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आजकल हर बंदा किसी न किसी के रिलेशन में है। अगर आप दोस्तों रिलेशन में होने के बाद भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो भाई साहब आपके लिए सही नहीं है। यानी कि दोस्तों आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन की, यानी कि समझ गए आप, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। आपको टेंशन नहीं लेना, मैं दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो से हाई लेवल यानी कि अप लेवल तक का पूरा ब्लड रिलेशन आज की क्लास में बिल्कुल डिटेल से विथ थ्योरी के साथ में बता दूंगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन के फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, यानी दोस्तों जितने टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के बनते हैं सारे के सारे टाइप आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, बाकी के सारे क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं दोस्तों, तो ये आपके दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं हर एग्जाम में। चाहे दोस्तों आपका वो एसएससी एग्जाम का, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, यानी दोस्तों जितने भी आपको एग्जाम यहां पर दिख रहे हैं सारे के सारे एग्जाम में भैया ब्लड रिलेशन के 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं। ब्लड रिलेशन को पढ़ने से पहले कुछ आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कैसे, देखिएगा दोस्तों मैं आपको खुद बताऊंगा कि बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मेल के लिए यानी कि दोस्तों पहचानने के लिए कि कौन मेल है कौन फीमेल है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मेल के लिए प्लस का साइन ले लेंगे और फीमेल के लिए माइनस का साइन लेंगे। क्लियर है। एक बात और जान लो मेरे भाई कि समान पीढ़ी क्या होती है, समान पीढ़ी में किस प्रकार से रखते हैं। देखो आप, मैं जब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप खुद समझ जाओगे यार समान पीढ़ी क्या होता है, पीढ़ी का अंतर किस प्रकार से होता है। ठीक है, विवाहित जोड़ी किस प्रकार से देखो रखी जाती है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, 20 से 25 मिनट की वीडियो होने वाली है। क्लियर, देख लो। जैसे कि देखो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मेरे भाई समझो, माँ की बहन क्या होगी, आप कह दोगे मौसी हो जाएगी। अपने ऊपर लेकर रखेंगे सारी चीजें जितनी लिखी ना, ये सब अपने ऊपर लेंगे। पिता की बहन आप कह दोगे बुआ या फुआ हो जाएगी। देखो पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें मेरे भाई जान लो, इसके बाद में देखो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे कराऊंगा, फिर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। दोस्तों जो हमारा एक ये वाला क्वेश्चन होता है, कोडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में रहता है, तो इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की। बेसिक नॉलेज दोस्तों क्या है, देखो आपको लगभग सभी को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता एक बार इस पर नजर मार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे भाई पढ़ लेना अच्छे से। क्लियर है। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि भाई की पुत्री क्या होती है, आप कह दोगे भतीजी, बड़े भाई की पत्नी भाभी, ठीक है, पुत्री का पति दामाद, पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, पत्नी की बहन साली। क्लियर, ये आप सारा पढ़ लेंगे एक बार। क्लियर, मैं आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इतना सब बताकर आप इसको क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। जब आप पढ़ लोगे ना तो मेरे भाई जितने भी रिलेशन होंगे अब आप आसानी से बनाने लगोगे। अगर मैं पहले यहाँ पर देखो बात करूं, माता के भाई की पत्नी आप कह दोगे मामी होगी। क्लियर है। दादा के इकलौता पुत्र आप कह दोगे पिता होगा। ये आपको पढ़ना नहीं है मेरे भाई, याद नहीं करना, इसको रटना नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ लो, हल्का सा समझ लो कि बाकी मैं आपको क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल से समझा दूंगा। टाइप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहां पर कह रहा है देखो, भरत तथा सपना पति पत्नी है, यानी दोस्तों जितना पढ़ेंगे पहले उतना हम लोग रिलेशन बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, यानी कि यहां बोला है भरत तथा सपना पति पत्नी, तो आप बना लो। भरत भैया ये हो गया, पत्नी उसकी सपना इस प्रकार से उसके बगल में आ जाएगी। क्लियर है। देखो यहां पर प्लस माइनस नहीं लेंगे, मैं ले रहा हूं। चलो यार, भरत मेल है प्लस का साइन ले लिया, सपना फीमेल है माइनस का साइन ले लिया। क्लियर है। इसके बाद बोला रोहित तथा भरत भाई है, यानी कि मेरे भाई देखो रोहित तथा भरत, आपको भरत यहां दिखा, भरत का भाई इसके बगल में आ जाएगा रोहित, इस प्रकार से समझ रहे हो। आप कह दो जिया भैया बिल्कुल, रोहित भी हमारा दोस्तों मेल हो जाएगा, नाम से ही क्लियर है यार कौन मेल है कौन फीमेल है। आगे बोला सुरेश जो है वो रोहित का पिता है, सुरेश जो है रोहित का पिता है, यानी कि मेरे भाई सूरज इसके एक स्टेप ऊपर इस प्रकार से चला जाएगा। क्लियर हो गया आपको। आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल। अब कह रहा है सपना का बेटा क्रस है, यानी कि मेरे भाई सपना का कोई बेटा है, कौन है, क्रस है, तो हमने क्रस को यहां पर इस प्रकार से नीचे आ जाएगा। समझ गए, बेटा यानी कि प्लस हो गया। इसके बाद बोला क्रस का सुरेश से किस प्रकार रिलेशन है, यानी कि मेरे भाई क्रस और सुरेश के बीच में रिलेशन आपको बताना है। क्रस ये रहा, सुरेश ये रहा, कैसे रिलेशन बताओगे। तो मेरे भाई आपको साफ साफ दिख रहा है यार कि सुरेश की 2 संतान है, यानी कि सुरेश के 2 लड़के हैं, रोहित और भरत। भरत की शादी सपना से हो गई, तो भैया क्रस क्या लगेगा सुरेश का, आप कह दोगे भैया देखो यहां पर 2 रिलेशन बनते हैं मेरे भाई, क्रस जो है वो सुरेश का लगेगा पोता। क्लियर, जो कि हमसे एग्जाम में यहां पर पूछा है कि क्रस क्या है, सुरेश, क्रस का सुरेश से रिलेशन क्या है, आप कह दोगे क्रस जो है सुरेश का पोता लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता कि सुरेश का क्रस से क्या रिलेशन है, तो भैया सुरेश जो है क्रस का क्या लगता, बाबा या दादा, तो आप उस ऑप्शन को टिक करते। क्लियर है, समझ गए। आप दोस्तों बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड क्वेश्चन की। देखो टाइप सेकंड की बात करेंगे, यहां पर क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी ट्रेंडिंग में रहता है, आपसे इस प्रकार से भी ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए कमलेश ने कहा, कमलेश ने भैया क्या कहा, इसको समझेंगे, वह मेरे भाई, यानी कि दोस्तों कमलेश ने क्या कह दिया,
कमलेश ने कह दिया कि वह मेरे भाई, यानी कि कमलेश का कोई भाई है, तो इस प्रकार से उसका भाई आ जाएगा, प्लस का साइन ले लेंगे तो कोई भाई है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या बोला गया, भाई की बेटे, वह मेरे भाई के बेटे, यानी कि इसका जो भाई है इसका कोई बेटा है, इसके ऊपर भी प्लस का साइन ले लेंगे क्योंकि बेटा है। देखो नाम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, हम छोड़ेंगे, हम ऐसे खाली सर्कल बना दे रहे हैं। ठीक है, भाई के, वह मेरे भाई के बेटे के भाई, यानी कि जो इसका बेटा ये रहा है पिंक वाला, अब इसका भी कोई भाई है, जिसका मैं भाई इसको पिंक से बना दे रहा हूं। ठीक है, यानी कि ये भी प्लस का हो जाएगा। भाई बोला इसके लिए भी, भाई के बेटे की भाई की माँ, यानी कि दोस्तों इसे सर्कल जो आपको पिंक वाला दे रखा है इसकी माँ, तो इसकी माँ दोस्तों इस प्रकार से ऊपर चली जाएगी, ग्रीन वाली माँ है तो इसके ऊपर हमने क्या ले लिया, फीमेल हो जाएगी, तो इसके ऊपर माइनस का साइन ले लिया। मैंने आपको पहले बता रखा है मेल के लिए हम लोग प्लस का साइन लेंगे और फीमेल के लिए माइनस का साइन लेंगे। समझ गए। अब देखो यहां पर समझो आगे क्या बोला है, माँ के पति, यानी जो ग्रीन वाली जो महिला ये माँ है इसकी, इस वाले पिंक वाले लड़के की। ठीक है, अब माँ के पति यानी कि भैया इनडायरेक्टली वो इसकी बात तो कर रहा है, कमलेश के भाई की तो बात बोल रहा है। समझ रहे हो, देखो कमलेश के भाई पति हो जाएगा इस महिला का। क्लियर है, समझ गए ना। अब देखो पति की माँ, यानी कि दोस्तों इस जो आपको ये पिंक कमलेश का भाई जो है इसकी माँ को बोला गया। समझ रहे हो, वो महिला कौन है, वो भैया कमलेश की भाई की माँ है, यानी कि वो इनडायरेक्टली भैया कमलेश की भी माँ होगी। समझ रहे हो, कितना घुमा के थोड़ा सा बोला गया। तो कुछ नहीं करना, कह रहा है उस महिला का कमलेश से क्या संबंध है, उस महिला का कमलेश के भाई से क्या रिलेशन है, आपको ये बताना है। तो भैया देखो साफ साफ दिख रहा है, वो जो महिला ये होगी, इस महिला का कमलेश से भी माँ का संबंध हो रहा है और कमलेश के भाई से भी माँ का ही संबंध होगा। क्यों, क्योंकि कमलेश और ये पर्सन दोनों आपस में दोस्तों क्या थे, भाई थे। समझ रहे हो, तो यानी कि इनकी माता पिता एक ही तो होंगे। तो ये महिला आपको माँ दिख रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा रिवर्स ले जाना, फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं टाइप थर्ड की बात करता हूं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ट्रेंडिंग में भाई क्वेश्चन ये रहता है। समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में कुछ क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं कोडेड फॉर्म वाला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। कुछ नहीं करना होता है, काफी सिंपल होता है। देखो आपको ऐसे 4-5 इक्वेशन दे देगा कि ए प्लस बी का अर्थ ये है, ए माइनस बी का अर्थ ये है, ए इंटू बी का अर्थ ये है, ए डिवाइड बी का अर्थ ये। तो कुछ नहीं करना यार, आपको यहाँ पे एक समीकरण देगा, इक्वेशन देगा, इसमें आपको रिलेशन बनाना होगा। कैसे बनाओगे मेरे भाई, देखो पहले क्या है, टी डिवाइड बी, कैसे रिलेशन बनाएंगे इनके बीच में। यहां पर कह रहा है कि ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है, ए जो है वो बी का पति है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो टी हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, जो टी हो जाएगा, देखो जो टी हो जाएगा वो पति हो जाएगा किसका, वी का, यानी कि टी पति हो जाएगा, वी का पति हो जाएगा ना, तो वी इस प्रकार से आ जाएगा। अब भैया वी का जेंडर क्या होगा, आप कह दोगे यार टी पति हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है महिला का पति होगा भाई, वी पुरुष तो होगा नहीं, यानी कि महिला होगी। जेंडर क्लियर हो गया। अब देखो वी प्लस क्यू का रिलेशन कैसे बनाएंगे, हमको एक एक स्टेप चलना है। अब भैया वी प्लस क्यू का रिलेशन कैसे बनाओगे, यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी की माँ है, यहाँ पर जो वी है वो किसकी माँ होगी, क्यू की माँ होगी। क्यू की माँ होगी तो क्यू इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। देखो यहां से भी वी का जेंडर माइनस ही आ रहा है, यानी कि फीमेल आ रहा है। क्लियर है। अब आगे पढ़ो, आगे कह रहा है देखो क्यू माइनस जे का रिलेशन बना लेंगे। अब आप क्यू माइनस जे के बीच में कैसा रिलेशन बनाओगे, आप कह दोगे यार ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए जो है वो बी की पत्नी है, यहाँ पर जो क्यू हो जाएगी, क्यू पत्नी हो जाएगी, किसकी पत्नी हो जाएगी मेरे भाई, जे की। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई जे इसके बगल में इस प्रकार से आ जाए, जे की पत्नी हो जाएगी ना, यानी कि जे मेल हो जाएगा, क्योंकि क्यू क्या हो रही, फीमेल हो रही। समझ रहे हो, यानी कि पति पत्नी आप समझ गए होंगे यार। और देखो पति पत्नी के बीच में एरो का निशान बना लिया करो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों आपस में पति पत्नी है ना, तो ये आपके भाई बहन भी लग सकते हैं। समझ रहे हो, तो हम क्या करेंगे, पति पत्नी के बीच में एरो का साइन बना लेंगे, जिससे हमको क्लैरिफाई हो जाए कि हाँ ये आपस में पति पत्नी हो रहा है। ठीक है, अब देखो जे इंटू एम के बीच में रिलेशन बना लो, तो ए इंटू बी के बीच में क्या रिलेशन है, ए बी का भाई है। देखो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम जा रहा है, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना भाई साहब, ये क्वेश्चन 20-20 सेकंड के अंदर उड़ेंगे। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, जे इंटू एम, कैसे रिलेशन बनाओगे, तो ए इंटू बी के बीच में क्या अर्थ है, ए जो है वो बी का भाई है, तो जो जे हो जाएगा मेरे भाई वो एम का भाई हो जाएगा, एम का भाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जे इसके बगल में एम इस प्रकार से आ जाएगा। आप समझ गए, क्लियर है। देखो यहां पर एरो नहीं बनाए क्योंकि आपस में भाई बहन हो रहे हैं, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब देखो एम का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे भाई एम प्लस यू के बीच में कैसे रिलेशन बनाओगे, आपको दे रखा है ना ए प्लस बी का रिलेशन, वैसे बना लेंगे। यहाँ पर जो ए है वो बी की माँ है, यानी कि मेरे भाई जो एम हो जाएगा वो एम क्या हो जाएगी, एम माँ हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी, यू की, यानी कि एम माँ हो जाएगी, तो एम के ऊपर फीमेल हो जाएगी, माइनस का साइन ले लेंगे, किसकी माँ हो जा रही है, यू की, यानी कि यू दोस्तों इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। हमसे पूछा क्या, टी जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है, हमको बस ये बताना है। आप देखो टी और जे कहां है, आप कह दोगे टी ये रहा और जे ये रहा, इन दोनों में किस प्रकार का रिलेशन बनेगा, भैया पूछा है टी जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कह दोगे यार टी और
वी की संतान क्या हो रही है, क्यू, जो कि लड़की है, उस लड़की की शादी जे से हो गई है। तो भैया ये बताओ टी का जे से क्या रिलेशन लगेगा, यानी कि टी जो है वो जे का क्या लगेगा, आप कह दोगे टी जो है वो जे का ससुर लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता कि जे का टी से क्या रिलेशन है मेरे भाई, तो जे जो होगा वो टी का लगेगा दामाद, समझ रहे हो। तो आपको ऑप्शन देखकर टिक करना और समझना है कि क्या हमसे पूछा टी का जे से रिलेशन क्या है। काफी क्वेश्चनों में यही गलती होती है भाई साहब, 70% लोग यही गलती कर अपना क्वेश्चन खराब कर लेते हैं और 2 नंबर चले जाते हैं। आपको पढ़ना है ध्यान से, टी का जे से क्या रिलेशन है, तो टी है वो जे का लगेगा ससुर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। टाइप कौन सा यार, मैंने थर्ड करा दिया क्या, हाँ यार टाइप सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब देखो आप बात करते हैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन की, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, आपसे ऐसे ही घुमा फिरा के बस क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन कोडेड फॉर्म का और बनता है, वो मैंने आगे आपको दिखा रखा, वो मैं आपको आगे कराऊंगा। अब पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पर कह रहा है क्यू जो है वो आर की माँ, देखो कैसे कैसे उड़ेंगे एग्जाम में। क्यू जो है भैया वो आर की माँ है, देखो मेल के लिए मैं आपको फिर से बता दूं प्लस का साइन लेंगे आप, फीमेल के लिए माइनस का साइन ले लेंगे, ठीक है, और भैया जो पति पत्नी होंगे उनके बीच में आप एरो बना लेंगे, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो क्या आ गया, क्यू जो है वो आर की माँ, क्यू भैया क्या है, माँ है, यानी कि फीमेल होगी, किसकी माँ है, आर की, तो आर इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। आपको रिलेशन का डायग्राम बनाना है। फिर कह रहा है पी जो है क्यू का पति है, पी जो है वो क्यू का पति है, यानी मेरे भाई क्यू ये रहा, तो पति इसके बगल में जस्ट इस प्रकार से आ जाएगा, पी के ऊपर क्या जेंडर होगा, प्लस का साइन हो जाएगा, क्लियर है। क्यू का पति हो गया, इसके बाद बोला गया जो एस है वो आर का भाई है, मेरे भाई एस जो है वो आर का भाई है, आर का भाई कौन है, एस है, यानी कि एस के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा। लेकिन आर का जेंडर अभी तक क्लियर नहीं हुआ, हमसे पूछा गया कि पी का एस से क्या संबंध है, मेरे भाई पी का एस से रिलेशन पूछा है, पी ये रहा, एस ये रहा, तो पी जो है वो एस का क्या लगेगा, मेरे भाई पी जो है वो एस का लगेगा पिता, समझ लो, पी भाई एस का लगेगा पिता, क्यों, क्योंकि क्यू और पी आपस में पति पत्नी हो रहे हैं, और क्यू की और पी की संतान क्या हो रही है, आर एस हो रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है। तो पी जो है वो क्यू एस का क्या लगेगा, पिता लगेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो धीरे धीरे आपका बेस बनेगा, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना इनकी, तब आप क्वेश्चन को उड़ाने लगोगे वहां पर भी। यहाँ पर आप पहले सीखो। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोडेड फॉर्म वाला ही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन टाइप सेकंड या टाइप थर्ड कराया था ना, सेम वही क्वेश्चन। अब देखो रिलेशन कैसे बनाएंगे, समझना यहाँ पर एम क्वेश्चन मार्क सी के बीच में कैसे रिलेशन बनाओगे, तो हमको दे रखा है ना यहाँ पर, कुछ नहीं सब कुछ दे रखा है कि ए क्वेश्चन मार्क बीच में क्या रिलेशन है, ए क्वेश्चन मार्क बी का अर्थ है जो ए है वो बी का पुत्र है, मेरे भाई जो एम हो जाएगा ना, एम पुत्र हो जाएगा, किसका पुत्र हो जाएगा, सी का, यानी कि मेरे भाई एम पुत्र हो जाएगा, किसका पुत्र हो रहा है, सी का, तो सी इसके ऊपर इस प्रकार से आ जाएगा, क्लियर है, समझ गए। अब देखो आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर सी डॉलर जे कैसे रिलेशन बनाओगे, तो हमको भैया ए डॉलर बी के बीच में दे रखा है ना रिलेशन, क्या दे रखा है, ए जो है वो बी की बहन है, तो यहां पर भी भैया यही हो जाएगा, सी डॉलर जे, यानी कि सी बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी भैया, जे की, समझ गए, जे की बहन होगी, जे का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन जे स्टार जेड के बीच में क्या रिलेशन बनाओगे, तो ए स्टार बी के बीच में क्या अर्थ दे रखा है, ए जो है वो बी की माता है, तो यहां पर भैया जे स्टार जेड क्या हो जाएगा, यानी कि जेज हो जाएगी, माता हो जाएगी, किसकी माता हो जाएगी भैया, जेड की। देखो ए स्टार बी, यानी कि जो ए है वो बी की माता है, तो यहाँ पर जे स्टार जेड है, यानी कि जे माता हो जाएगी, यानी कि फीमेल हो जाएगी, तो माइनस जेड की माता हो जाएगी, यानी भैया जेड इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर मेरे भाई, क्या ध्यान देंगे कि सी और जे आपस में बहनें हो रही हैं, ठीक है, सी की संतान एम है और जे की संतान जेड है, क्लियर है, जेड का जेंडर क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा है कि जे का एम से क्या संबंध है, मेरे भाई जे का एम से, ठीक है, जे का एम से पूछा है, देखो जे आपको कहां दिख रहा है, आप कह दोगे यार जे हमको यहां दिख रहा है और एम हमको यहां दिख रहा है, क्या रिलेशन है भैया, सी और जे आपस में बहनें हैं, समझ रहे हो, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है जो जे है वो एम की क्या लगेगी भैया, जे जो है वो एम की लगेगी मौसी, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने पीछे मैंने जो आपको हिंदी दे रखी थी याद करने को, अगर आपने याद कर ली होगी और मेरे भाई डायग्राम देकर आप आसानी से बता दोगे कि मौसी लगेगी कि नानी लगेगी कि दादी लगेगी, आसानी से बताओगे यार, थोड़ा करो तो क्वेश्चन को सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैंने एक क्वेश्चन ऐसा और ले रखा है। अब इस क्वेश्चन को क्या करो, आप वीडियो पॉज कर लो, खुद से बनाओ, अगर नहीं बना पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको करा दे रहा हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। देखो इसको समझो, इसको फिर से समझ लो, फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। यहाँ पे देखो एल परसेंटेज एम कैसे रिलेशन बनाओगे, तो मेरे भाई ए परसेंटेज बी के अर्थ क्या रिलेशन दे रखा है, यहाँ पर जो ए है वो बी की पुत्री है, देखो यहाँ वैसा कर लेंगे, यानी कि मेरे भाई जो एल है, एल किसकी पुत्री हो जाएगी, देखो ए जो है वो बी की पुत्री है, यहाँ पे मेरे भाई एल जो हो जाएगी वो एम की पुत्री हो जाएगी, यानी कि मेरे भाई देखो एक सेकंड, एल जो हो जाएगी ना वो एम की
पुत्री हो जाएगी तो m इस प्रकार से आ जाएगा, l पुत्री हो जाएगी यानी कि l के ऊपर माइनस का साइन आप ले लेंगे। क्लियर है। अब आगे देखो यहाँ पर मेरे भाई m प्लस n के बीच में रिलेशन बनाओ, तो a प्लस b के बीच में क्या रिलेशन है, a जो है वो b का पिता है, a b का पिता है, तो यहाँ मेरे भाई जो m जो हो जाएगा, m किसका पिता हो जाएगा, m पिता हो जाएगा किसका, n का, यानी कि दोस्तों n इस प्रकार से आ जाएगा। लेकिन n का जेंडर क्लियर नहीं। अब आपको ये पता चल गया कि l और n ये आपस में बहन बहन होंगी या तो भाई बहन हो जाएंगे। क्लियर है। लेकिन n का जेंडर पहले क्लियर करो। कैसे जेंडर क्लियर होगा, कुछ नहीं करना यार। देखो यहाँ पर n स्टार o के बीच में क्या रिलेशन है, आप कह दोगे यार a स्टार b का अर्थ क्या है, a जो है वो b की बहन है। यहाँ पर जो n हो जाएगा ना, n बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी, o की, तो o इसके बगल में इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखो n का जेंडर भी क्लियर हो गया। समझ रहे हो। अभी तक आपको क्या पता चला कि देखो l n o किस पिता कौन हो रहा है, m हो रहा है। ठीक है। अब देखो o डॉलर पी के बीच में रिलेशन बनाओ, तो भैया ए डॉलर बी के बीच में क्या रिलेशन है, ए जो है वो बी का पुत्र है, तो भैया सेम यहाँ बना लेंगे, यानी कि कुछ नहीं करना यार। ओ जो हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए डॉलर बी, ए जो है वो बी का पुत्र है, यहाँ पर ओ डॉलर पी यानी कि ओ जो हो जाएगा वो पुत्र हो जाएगा, यानी कि मेल हो जाएगा, तो प्लस का साइन ले लिया। किसका पुत्र हो रहा है, पी का, यानी कि ओ पुत्र हो रहा है भैया पी का, तो इसका जो पी का पुत्र हो रहा है ना, यानी कि जो इसकी संतान है ना, उसके जो माता पिता जो होंगे इसके एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे, यानी कि पी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिला, पी का पुत्र हो रहा है ओ। समझ रहे हो। अब पी का जेंडर क्या होगा, आप कह दोगे यार ये फीमेल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भैया एम यहाँ पर मेल हो रहा था और एम की 3 संतान निकल कर आ रही थी, एल एन और ओ। समझ रहे हो ना, समझे, क्लियर है। और भैया ओ की, ओ भी संतान हो रही, किसकी हो रही है, पी की, यानी कि भैया जब एम मेल है तो पी हमारी फीमेल हो जाएगी और एम और पी आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, पति पत्नी हो जाएंगे। हमसे पूछा क्या है कि एल का पी से क्या रिलेशन है, भैया एल ये रहा, पी ये रहा, एल का पी से पूछा है, एल का पी से, तो मेरे भाई जो एल है वो पी का क्या लगेगा, वो भैया एल जो है, एल का पी से क्या रिलेशन है, तो एल जो है वो पी की लगेगी पुत्री। ध्यान से पढ़ेंगे, देखो माता बहन सब कुछ ऑप्शन में दे रखा है, बस ब्लड रिलेशन में यही गलती होती है। हमसे पूछा है एल का पी से क्या संबंध है, भैया जो एल है वो पी की लगेगी पुत्री, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुत्री क्यों लगेगी, क्योंकि देखो हमने एल के ऊपर माइनस का साइन ले रखा था जेंडर पहचानने के लिए, तो आपको मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लेकर चलना है। क्लियर है, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बनाने लगोगे, हर बार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पता है थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया, थोड़ा सा इसको यूनिक बना दिया गया। किस तरह से कि भैया आपको यहाँ पर रिलेशन का डायग्राम नहीं बनाना होगा, अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब आपसे पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें हमारा वाई जो है वो जेड की पत्नी होगी, अब आपको ये बताना होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहीं से थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन जाता है। अब टाइम टेकिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, अब 4 में कोई एक सही होगा। देखो इस पहले इसकी ट्रिक समझो, ट्रिक क्या होती मेरे भाई, इस क्वेश्चन में भाई कोई ट्रिक नहीं लगेगी, लेकिन ट्रिक होती क्या समझो। यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि y जो है वो z की पत्नी होगी। मेरे भाई y पत्नी होगी, यानी कि y के ऊपर फीमेल माइनस का साइन होगा, किसकी पत्नी होगी, z की। ठीक है, यानी कि y जो होगी z की पत्नी होगी, यानी कि z मेल होगा और y फीमेल होगी। बस आपको यहाँ पर इतना पता है। अब ये इसी से हम देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि हर ऑप्शन में देखो वो ऑप्शन सही होगा जहां पर y फीमेल होगी और z मेल होगा। तो लगभग देखो फीमेल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको देखो प्लस वाला साइन फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि बहन है, ठीक है, और डॉलर वाला साइन भी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेटी हो रहा है, ठीक है, और परसेंटेज वाला साइन भी दोस्तों हमारा यहाँ पे फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि माँ हो रही। तो मेरा ये इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से नहीं बना सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर वाई फीमेल हो रही है, यहाँ पर भी वाई देखो फीमेल हो रही है, सॉरी हाँ यहाँ पर भी देखो वाई फीमेल हो रही है, समझ रहे हो, यहाँ पर भी मेरे भाई वाई फीमेल हो रही है और इस ऑप्शन में भी वाई फीमेल हो रही है। अब जेड का चेक कर लो, जेड मेल होना चाहिए, समझ रहे हो, तो जेड भी भैया मेल हो रहा है। तो देखो ये ट्रिक तो आपके यहाँ काम नहीं करेगी, लगभग हर ऑप्शन किसी हर सवाल में काम कर जाती है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन ऐसा लाया गया है, बनाया गया है कि यहाँ पर आपकी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है, हमेशा फिर क्या करो, लास्ट से ऑप्शन को पकड़ लिया करो, क्योंकि देखो जब भी आपको ब्लड रिलेशन के ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो एग्जामिनर हमेशा क्या करता भैया, सही जो ऑप्शन होता है उसको लास्ट में देने की कोशिश करता है। अधिकतर मैंने देखा यार, इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में हमेशा देखा है मैंने, समझ रहे हो। तो हम पहले लास्ट वाला ऑप्शन उठाएंगे, क्लियर है। अब देखो y परसेंटेज p, कुछ नहीं करना है, जैसे पीछे रिलेशन बनाया था सेम वैसे यहाँ रिलेशन बना लेंगे, y परसेंटेज p। अब देखो मुझे पता नहीं सही है नहीं है, हम हर एक तुक्का तरीका लगा रहे हैं कि हम लास्ट से ऑप्शन को उठाएंगे, समझ रहे हो, जब भी आपको ऐसे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो y परसेंटेज p, देखो भैया w परसेंटेज v के बीच में क्या रिलेशन है, आपको देखो w जो है वो v की माँ है, y परसेंटेज p यानी कि जो y है
वो P की माँ हो जाएगी, यानी कि P इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। अब देखो P प्लस K कैसे रिलेशन बनाओगे, तो भैया W प्लस V के बीच में रिलेशन दे रखा है, W जो है वो V की बहन है, यहाँ पर P जो हो जाएगा, P बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी, K की, यानी कि भैया K आपका इस प्रकार से आ जाएगा। समझ गए, इसी के बगल में आ जाएगी ना, क्लियर है। अब देखो K@R कैसे रिलेशन बनाओगे, यहाँ पर दे रखा है W@V का अर्थ क्या है, W जो है वो V का भाई है, यहाँ पर जो K है वो R का भाई हो जाएगा मेरे भाई, R का भाई हो जाएगा, लेकिन R का जेंडर क्लियर नहीं है। अब देखो $Z के बीच में रिलेशन बनाओ, तो भैया $V के बीच में क्या रिलेशन है, W जो है वो V की बेटी है, यहाँ पर $J है, यानी कि जो R है वो बेटी हो जाएगी। देखो बेटी हो गई तो माइनस का साइन ले लिया, किसकी बेटी हो जाएगी, Z की, यानी कि मेरे भाई Z इसके ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि Y की संतान P हो रही है, K हो रही है, R हो रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है, समझ रहे हो ना। और भैया Z है, अब Z की संतान R हो रही है, तो जाहिर सी बात है Z की संतान K भी होगी, P भी होगी, तो भैया Z देखो Y जब फीमेल है तो Z क्या होगा, मेल होगा, और Y और Z आपस में क्या हो जाएंगे भैया, पति पत्नी हो जाएंगे, तभी तो इन दोनों की संतान P K R निकल कर आएगी। आप कह दोगे हाँ भैया बिल्कुल डायग्राम हमको ऐसा देखने को मिल रहा है, समझ गए। तो यानी कि यही ऑप्शन जो है Y जो है Z की पत्नी को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि मैं 10 सेकंड और टाइम वेस्ट कर दूं, तो मेरे भाई कुछ नहीं, देखो इसमें रिलेशन बना लेंगे, कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को पकड़ लो, देखो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, मैं आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर रहा हूँ। Y%P, देखो भैया यहाँ पर W जो है V की माँ है, तो Y जो हो जाएगी किसकी माँ हो जाएगी, P की माँ हो जाएगी। ठीक है, हमने कर लिया। इसके बाद में देखो P#K क्या रिलेशन है, W जो है V का पति है, यानी कि जो P है वो किसका पति हो जाएगा, P पति हो जाएगा किसका, K का, समझ रहे हो, यानी कि P और K आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। इसके बाद देखो K+R, W प्लस V के क्या रिलेशन है, W जो है वो V की बहन है, तो भैया जो K है वो R की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, समझ रहे हो। अब देखो R%Z, भैया R%Z क्या रिलेशन है, देखो W जो है W%V, यानी कि W जो है V की माँ है, तो भैया R जो हो जाएगी ना, R जो हो जाएगी वो Z की माँ हो जाएगी, Z की माँ हो जाएगी यार। तो क्या आप कहीं इसमें इस ऑप्शन में Y Z आपस में पति पत्नी हो रहे हैं, हमसे ये तो कहा गया है कि किस ऑप्शन में Y जो है वो Z की पत्नी हो रही है, भैया यहाँ पर तो Y Z आपस में पति पत्नी हो ही नहीं रहे, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आप जल्दी जल्दी अगर आप सारे ऑप्शन का डायग्राम बनाएंगे ना, फिर भी आपका 30 से 40 सेकंड का ही टाइम लगेगा, समझ रहे हो, तो आपका ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा। अगर आप सारे डायग्राम बनाकर सॉल्व करो तब भी कुछ नहीं दिक्कत है। और मेरे भाई अधिकतर हमारे ऑप्शन मेल फीमेल कर चेक कर सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन ऐसा हमारा सेट किया गया है कि इसमें हम लोग मेल फीमेल नहीं कर सकते, आपको पूरा बेसिक से जाना पड़ेगा। अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा, भैया महेश ने क्या कहा, महेश ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे। महेश ने क्या कहा, देखो महेश है भैया वो एक फोटो की तरफ देख रहा है, भाई उसके पास कुछ काम तो है नहीं, तो फोटो की तरफ देखा, उसने क्या कहा कि वह मेरे दादा कि इकलौते बेटे की बेटी है। समझना ध्यान से, भैया महेश ने कह दिया है क्या कि भैया महेश ने क्या कहा, वह मेरे दादा, तो महेश का दादा कौन होगा, आप कह दोगे यार महेश का पहले कोई पिता होगा, महेश का ये पर्सन कोई पिता होगा, समझ रहे हो, पिता होगा, प्लस का साइन ले लिया, समझ रहे हो, एक सेकंड यार, प्लस का साइन ले लिया, कह रहा वह मेरे दादा, तो भैया महेश का दादा कौन होगा, आप कह दोगे इसके पिता का भी कोई पिता होगा, समझ रहे हो, पिता का भी कोई पिता होगा, यानी कि पिंक वाला पर्सन ये, ठीक है, ये भैया महेश का लगेगा दादा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल ये महेश का लगेगा दादा, हमको दिख रहा है, समझे, आप कह दोगे ठीक है इतना तो समझ गए। अब आगे क्या बोला गया, जैसा बोलेगा वैसा कर लेंगे। आगे बोला है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, भैया इसका दादा ये पिंक वाला हो गया, दादा का इकलौता बेटा, यानी कि ये महेश का पिता ही हो गया, समझ रहे, इकलौते बेटे की बेटी, यानी कि महेश के पिता की बेटी हो रही है ये महिला, समझ रहे हो, यानी कि महिला बेटी है। तो फोटो में लड़की का महेश से क्या रिलेशन है, देखो समझो, उसने कहा कि महेश के दादा, यानी कि महेश के पिता महेश के दादा हो जाएंगे, समझे। फिर बोला गया वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, यानी कि महेश का पिता हो जाएगा, इकलौते बेटे की बेटी, यानी भैया महेश के पिता की बेटी हो जाएगी ये महिला जो इसको फोटो में वो देख रहा है। तो भैया महेश का उस महिला से क्या संबंध होगा, आप कह दोगे हमको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि महेश उस महिला का क्या होगा, बहन भाई होगा, वह महिला महेश की क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो हमसे पूछा क्या फोटो में लड़की का महेश से क्या रिलेशन है, भैया लड़की महेश की क्या लगेगी, तो भैया लड़की जो है महेश की लगेगी बहन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फोटो वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है एल जी की बहन, अब वो कितना लंबा भी क्वेश्चन आपको दे दे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर कह रहा है एल जो है वो जी की बहन है, देखो जितना पढ़ेंगे उतना करेंगे। एल भैया हो रही है बहन हो रही है, यानी कि फीमेल हो गई, किसकी बहन हो रही है, जी की बहन हो रही है। हमने जी किस प्रकार ले लिया, समझ गए। अब देखो हम क्या करेंगे, एल और जी से ही कोई रिलेटेड लाइन पकड़ेंगे जिससे हम रिलेशन को आगे बना सकें। जी जो है वो एम का बेटा है,
जी बेटा है तो प्लस का साइन ले लिया, किसका बेटा है मेरे भाई एम का बेटा, यानी कि एम इसके ऊपर इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है। एम का विवाह डी से हो गया तो भैया एम का विवाह डी से करवा दो, तो कोई दिक्कत नहीं यार, एम का विवाह डी से हो गया, ठीक है, डी से हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं कि एम मेल है या फीमेल है, डी मेल है या फीमेल है। एम का विवाह डी से हो गया, ठीक है। डी जो है वो ई की बहन है मेरे भाई, डी बहन हो रही है, डी यानी कि डी के ऊपर माइनस का साइन होगा, समझ रहे। अब एम का विवाह डी से हुआ है, डी फीमेल है, तो भाई जाहिर सी बात है यार एम हमारा मेल होगा, समझ गए। और डी जो है वो ई की बहन है, यहाँ से डी के जेंडर क्लियर हो गया, डी जो है वो ई की बहन है, यानी कि ई की बहन है ना, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, अब आपको एक चीज थोड़ी सी कर लेनी है, पति की पत्नी के बीच में एरो का साइन ले लेना है, यानी कि एम और डी के बीच में एरो लगा देंगे, जिससे हमको क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये दोनों आपस में पति पत्नी है, और डी और ई आपस में क्या है, भाई बहन है, ठीक है। ई जो है वो सी का बेटा है, ई जो है मेरे भाई वो सी का बेटा है, ई जो है वो सी का बेटा, यानी कि ई के ऊपर सी इस प्रकार से आ जाएगा, ई बेटा है तो ई के ऊपर प्लस का साइन ले लोगे आप इस प्रकार से। फिर सी का विवाह ऐसे से हो गया, यानी जो भैया सी है, सी का विवाह ऐसे से हो गया, तो ऐसा हमारा यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, समझ लेंगे ध्यान से। सी का विवाह ऐसे से हुआ है, और ऐसे जो है वो पी की बहन है मेरे भाई, ऐसे जो है वो क्या हो रही है, पी की बहन हो रही है, ऐसे जो है वो बहन हो रही है, ऐसे क्या हो रही है, बहन हो रही है, यानी कि एस फीमेल है, समझ गए, ध्यान से देखेंगे, एस फीमेल है तो सी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सी फिर हमारा मेल हो जाएगा। क्लियर है। एस पी की बहन हो रही है, यानी कि एस के बगल में दोस्तों पी आ जाएगा, तो मैंने पी को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। देखो हमसे पूछा क्या है कि एल का ई से क्या रिलेशन है, समझ लो मेरे भाई। देखो बोला गया है कि ई जो है वो सी का बेटा है, तो ई के ऊपर सी देखो यहाँ पर सी ये आ गया, आप कह दोगे हाँ ये सी आ गया, सी का बेटा है, ठीक है, तो ई के ऊपर प्लस का साइन हो गया। फिर सी का विवाह ऐसे से हो गया, तो सी के बगल में देखो ऐसा आ गया इस प्रकार से। क्लियर है। अब सी और एस में मेल फीमेल कौन है, तो हमको जैसे आगे पढ़ा कह रहा है तो जो एस है वो पी की बहन है, तो भैया एस क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, क्योंकि एस बहन हो रही किसकी, पी की, तो एस के बगल में पी आ जाएगा, मैंने पी यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है। तो सी हमारा मेल हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है कि एल का ई से क्या रिलेशन है, भैया ध्यान से देखो, आप कह दोगे यार एल हमारा ये रहा, ठीक है, और ई दोस्तों हमारा ये रहा। हम आसानी से बता सकते हैं कैसे, कि भैया देखो एल और जी किसकी संतान हो रही है, आप कह दोगे एम और डी की। क्लियर है। लेकिन डी और ई आपस में बहने हैं, समझ रहे हो, डी और ई डी और ई आपस में भाई बहन है, डी फीमेल है और ई हमारा मेल है, यानी कि डी और ई आपस में क्या है, भाई बहन है, और एम और डी आपस में क्या है, पति पत्नी है, और एम और डी की दो संतान हो रही है, एल और जी। क्लियर है। हमसे पूछा क्या है, एल का ई से क्या रिलेशन है, भैया एल ये रहा, ई ये रहा, तो एल का ई से पूछा है, एल का ई से, भैया जो एल है वो ई का क्या लगेगा, एल जो है वो ई का लगेगा बहन की, भाई देखो डी और ई आपस में भाई बहन है, तो भैया जो एल है वो क्या लगेगा, बहन की बेटी, बहन की बेटी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से आपको देखना है, एल का ई से रिलेशन पूछा है तो बहन की बेटी हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे देखो, फिर से तस्वीर वाला एक क्वेश्चन आ गया। मैं आपको प्रैक्टिस 8 से 10 ही क्वेश्चन में इतनी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि भैया आप सीजीएल लेवल का क्वेश्चन भी अटेंड कर लोगे। अब एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, भैया विजय ने कह दिया है कि उसकी बहन, विजय ने क्या कहा, भैया विजय ने कहा है, एक महिला की ओर तरफ देखा, ठीक है, विजय ने कहा कि उसकी बहन, यानी कि जो महिला है ना, देखो समझो, जो ये महिला है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं महिला, ठीक है, महिला, जो ये महिला है ना, महिला की बहन यानी कि उसकी बहन, विजय ने क्या कहा कि उसकी बहन, यानी कि महिला के बारे में बोला है, महिला की बहन यानी कि महिला की कोई बहन यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों फीमेल हो जाएंगी, समझ रहे हो। मैं यहाँ पर नाम कुछ नहीं लिखूंगा, खाली एक सर्कल बना दे रहा हूं, महिला की बहन की माँ, महिला की बहन की माँ, यानी कि इसकी कोई माँ हो जाएगी, समझ रहे हो, यहाँ पर माँ हो जाएगी। क्लियर है। माँ मेरे पिता की बेटी की बहन है, मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता की बेटी, भैया मेरे पिता की बेटी, यानी कि विजय यहां पर हो जाएगा। समझ, ध्यान से समझना, यहीं पर समझने वाले काम है। विजय यहां हो जाएगा, विजय का पिता ये हो जाएगा, देखो मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं, देखो विजय ये हो जाएगा और विजय का पिता ये हो जाएगा। क्लियर है। आप कह दोगे ठीक है, ये विजय का पिता हो जाएगा, मेरे कह रहा मेरे पिता, यानी कि विजय के पिता इस प्रकार से ऊपर चले जाएंगे, पिता की बेटी, यानी कि पिता की बेटी यहां पर हो जाएगी, की बहन है, यानी कि भैया समझ गए, देखो विजय के पिता, ये हरा वाला ऊपर वाला व्यक्ति हो गया, एक मैं समझा दूं आपको, ये देखो ये विजय का पिता हो गया, ठीक है, ये वाला ये विजय का पिता हो गया, पिता की बेटी बोला ना, क्या पिता की बेटी, इस प्रकार से ये आ गई। क्लियर है। कि बहन है, यानी कि भैया उसने डायरेक्टली क्या बोला कि विजय और ये महिला और जो इसकी माँ है उस बच्चे की, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, हमसे डायरेक्टली यही बोला गया, समझ रहे हो। तो वह महिला, जो वह महिला है, ठीक, ये महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है, अब आपको ये बताना है,
मेरे माँ के पिता की बेटी की बहन है, तो वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है? तो आप कह दोगे यार वह महिला जो है विजय की क्या लगेगी? आप कह दोगे यार विजय की दो बहनें हो रही, एक ये और एक ये, तो भैया ये महिला क्या लगेगी? विजय की। आप कह दोगे यार बहन की बेटी, भैया बहन की बेटी ही तो लगेगी, क्योंकि ये और दोनों आपस में बहनें हैं, ये दोनों आपस में बहनें, और ये दोनों संतानें किसकी हैं? आप कह दोगे इन दोनों वाली इस महिला की संतान है, यानी कि माँ जो मैंने वर्ड लिखा इसकी संतान हो रही है, ठीक है। और ये माँ किसकी हो रही है? भैया ये माँ हो रही है विजय के पिता की, सॉरी ये जो महिला जो हो रही है ये विजय के पिता की बेटी हो रही है, तो इनडायरेक्टली ये विजय और ये महिला और ये मैं आपको यहाँ पर चलो एक यार नाम लिख दे रहा हूँ, विजय को वी से डिनोट कर दिया, ये माँ को इसको मैंने एम दे दिया और ये के हो गया, ठीक है। इसका पिता आर हो गया, तो भैया विजय का पिता आर हो गया, आर के मेरे पिता की बेटी यानी कि आर की बेटी हो जाएगी के, ठीक है। और के और एम तो आपस में भाई बहनें हैं, समझ रहे हो। और भैया विजय भी, भैया विजय का पिता तो आर है, यानी कि ये तीनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, क्लियर है, समझ रहे हो। समझो यार थोड़ा ध्यान से, विजय और के और एम ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे, तो भैया के और एम की जो भी संतान होंगी वो विजय की क्या लगेंगी? बहन की बेटी तो लगेगी, क्योंकि ये महिला जो ये चित्र वाली जो महिला है ना ये विजय की क्या लगेगी? बहन की बेटी लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा रिवर्स कर लेना, खुद समझ जाओगे, कंफ्यूजिंग नहीं है। मैं फिर से चलो एक बार बता दे रहा हूं। महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन मेरी माँ के पिता की बेटी की बहन है। उसकी जो बहन है यानी कि ये महिला हो गई हमारी चित्र वाली, ठीक है। महिला की बहन को मैंने नाम दे दिया पी, ठीक है। ये दोनों आपस में बहनें हो गई, ये चित्र वाली महिला है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चित्र वाली महिला, समझ गए। अब देखो क्या कह रहा है, महिला की बहन यानी कि बहन की माँ, अब इसकी कोई माँ हो जाएगी, मैंने के नाम दे दिया, समझ रहे हो, ये के हो गई, ठीक है। के की माँ मेरे पिता यानी भैया विजय यहाँ आ जाएगा, विजय का कोई बाप हो जाएगा आर, ठीक है। आर के पिता की बेटी आर की बेटी कोई मान लो यहाँ पर पी, क्या मान लें? एस मान लें, एस चलो मान लिया, यहाँ पर एस मान लिया, एस की बहन है यानी कि एस और के आपस में बहनें हो जाएंगी। विजय ने साफ साफ बोला मेरे पिता की बेटी की बहन है, यानी कि विजय एस और के ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे, क्लियर है। तो भैया जो चित्र वाली महिला ये है ना, ये विजय की क्या लगेगी? भैया आपको साफ साफ दिख रहा है, विजय की बहन की बेटी लग रही है, ये साफ साफ आपको दिख रहा है ना। ये महिला, ये चित्र वाली महिला और पी, ये इसकी के की तो बेटी तो हो रही है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है ना, बहन की बेटी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको दोबारा समझाकर डाउट क्लियर कर दिया है। अब अगले क्वेश्चन पे आओ, कह रहा है एक्स वाई की बहन है, जेड ए का पिता है, वाई ए का पुत्र है, तो जेड का एक्स से क्या संबंध है? देखो समझो, एक्स जो है वाई की बहन है, मेरे भाई एक्स जो है वाई की बहन है, एक्स बहन है यानी कि फीमेल है, माइनस का साइन ले लिया, वाई की बहन है, वाई की जेंडर क्लियर नहीं है। फिर बोला गया जेड जो है वो ए का पिता है। हम क्या करेंगे, एक्स और वाई से कोई रिलेटेड लाइन पकड़ेंगे जिससे हम डायग्राम को आगे बना सके, रिलेशन को। तो हम जेड और ए को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, आगे जाएंगे तो क्या कह रहा है, आगे मेरे भाई कह रहा है कि वाई जो है वो ए का पुत्र है, वाई पुत्र है, किसका पुत्र है? ए का, तो ए इसके ऊपर इस प्रकार से आ जाएगा, क्लियर है। फिर बोला गया है देखो वाई ए का पुत्र है, फिर हमसे कहा क्या, जो लाइन छोड़ी थी इसको पढ़ो, जेड जो है वो ए का पिता है, मेरे भाई जेड पिता हो रहा है, किसका पिता हो रहा है? ए का, जेड पिता हो रहा है, एक सेकंड, जेड ए के ऊपर जेड इस प्रकार से आ जाएगा, यार जगह नहीं है, देखो जेड इस प्रकार से आ जाएगा, जेड पिता हो रहा है यानी कि जेड के ऊपर प्लस का साइन हो जाएगा, मेल हो जाएगा, क्लियर है। हमसे क्या पूछा है कि जेड का एक्स के क्या देखो ए का जेंडर क्लियर नहीं है अभी, समझ रहे हो, ए का जेंडर क्लियर नहीं है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन जेड का जेंडर हमको क्लियर है कि प्लस है। हमसे पूछा क्या कि जेड का भैया एक्स से क्या संबंध, हमसे पूछा जेड का एक्स से क्या संबंध है, भैया जेड एक्स का क्या लगेगा? आप कह दोगे यार अगर ए हमारा मेल हुआ तो दादा लगेगा जेड एक्स का, अगर ए फीमेल हुआ तो जेड लगेगा एक्स का नाना, यानी कि दादा या नाना दोनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ए का जेंडर क्लियर नहीं है। तो आप ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे टिक कर दोगे, दादा या नाना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परदादा परनाना नहीं होगा। परदादा परनाना कब होता? जब जेड के ऊपर जेड का पिता कोई होता, वाई मान लो, जेड का पिता कोई भी मान लो, यार जेड का पिता मान लो एम होता, जेड का भी पिता कोई एम होता, तो एम एक्स का क्या लगता है? एम एक्स का परदादा या परनाना फिर लगता, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या क्या आ गया है कि भैया जेड का एक्स से क्या रिलेशन है, तो भैया जेड एक्स का दादा या नाना लगेगा। आप देखो इतना तो समझ गए यार डायग्राम को देखकर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन ही है यार, इस क्वेश्चन को आपको खुद से अब करना। मैंने इस टाइप के आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन का आपको खुद से करना है, और मैंने भैया 7वां क्वेश्चन भी आपको खुद से करने के लिए दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला मैंने कब करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्या करना, अब इस 8वें क्वेश्चन को भाई साहब आपको खुद से करना है, और
कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। क्लियर है? मैंने आपको 7 क्वेश्चन करा दिए, 7 से ज्यादा क्वेश्चन करा दिए और विथ लॉजिक पूरा डाउट क्लियर करा दिया, समझ गए। अब आप ब्लड रिलेशन भाई कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अगर आप वीडियो चैनल पे नए हो तो वीडियो को भैया लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि मैं दोस्तों रीजनिंग के सारे पार्ट आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर करा दूंगा। रीजनिंग खत्म होने के कुछ दिन बाद में मैं दोस्तों भैया मैथ का भी चालू कर रहा हूँ, यानी कि मैथ तो मेरे आप मैथ जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप मैथ मेरे भाई हमसे और अच्छे से समझोगे, क्योंकि मेरे भाई मैं मैथ का ही स्पेशली टीचर हूँ, समझे भाई। जिसको मैथ आती ना तो भाई रीजनिंग उसके लिए कुछ भी नहीं, इसलिए मैं थोड़ी सी भी रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मैथ का कंटेंट भी मैं तैयार करने में लगा हुआ हूँ। जब मैं भाई आपको मैथ पढ़ाऊंगा ना तो भाई मैथ आपको कुछ नहीं लगेगा। अगर आपने मैथ बिल्कुल कभी नहीं पढ़ी है तभी मेरे भाई आपको मैथ समझ में आएगी। तो आप बस क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे और इस क्वेश्चन को भाई आपसे खुद से सॉल्व करना है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके आंसर कमेंट में करके बताओ कि क्या आप कर पाए या नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला क्वेश्चन में अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है?